श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। हम सब प्राय इसी द्वंद में फंसे रहते हैं, यह मेरा है, यह तेरा है, मुझे सुख मिलना चाहिए, मैं सबके लिए त्याग करता हूँ, कष्ट सहता हूँ, किंतु फिर भी कोई मेरी बात नहीं मानता। भैया, यह मोह की दशा बहुत दुख देती है। एक व्यक्ति अनेकों कष्ट सहकर देश की सेवा क्यों करता है? क्योंकि देश में उसकी ममता है। देश के हानि लाभ में वह अपना भी हानि लाभ समझता है, और इसी का नाम देशात्मबोध अर्थात देशभक्ति है। और एक व्यक्ति को देश जाति का नाम भी नहीं सुहाता, वह केवल अपने परिवार के पालन में ही व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। देश में क्या हो रहा है उसे उसकी कुछ भी परवाह नहीं, क्योंकि उसकी देश में ममता नहीं। और यही ममता आगे चलकर मेरा मेरा करते करते अहंता में परिणित हो जाती है। अनंत काल से इस नश्वर शरीर को हम मेरा मेरा कहते आए हैं, इसलिए हमारी इसमें मैं बुद्धि हो गई है। शरीर में रोग होता है तो हम कहते हैं मैं बीमार हूँ। जन्म मृत्यु क्षय वृद्धि सब ये शरीर के होते हैं। मैं आत्मा जो सदा निर्विकार शुद्ध एक रस है, वह तो भैया सदैव ज्यों का त्यों रहता है। और इसीलिए कहा जाता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। किंतु हम करें क्या? बचपन में वही आत्मा हमारे लड़कपन और खेल कूद की दृष्टा थी। फिर युवावस्था में काम क्रोध मद आदि की दृष्टा हुई। अब वही वृद्धावस्था इंद्रियों की शिथिलता की दृष्टा है। तीनों अवस्थाओं में वह आत्मा नित्य एक रूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु भ्रमवश शरीर से अहंभाव हो जाने के कारण हम कहते हैं पहले हम छोटे बच्चे थे, तब हम सारी उम्र खेलकूद में खो दी, जवानी काम मद में बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, शक्ति रही नहीं देह में, अब भजन कैसे करें? हमारी तो ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। भैया, जो अजन्मा और अविनाशी है वह इस प्रकार क्यों समझता है? वह ऐसा इसलिए समझता है कि उसने शरीर को आत्मा समझ लिया है, और यही माया का बंधन है। यही देहात्मबोध जब जोर पकड़ता है तो भेद को ठहरने के लिए स्थान मिल जाता है। एक ही भगवान अनेक प्रकार से विभक्त हुए से दिखाई देते हैं। मैं अमुक हूँ, दूसरा अमुक है, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सुखी होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और इस अवस्था में भी व्यक्ति कभी कभी तो सोचता है कि सभी मेरे सरीके ही व्यक्ति हैं, उनको भी सुख मिले, मुझको भी मिले। कभी कभी वह स्वयं दुख सहन करके दूसरों को सुख पहुंचाता है, किंतु भेद बुद्धि की जड़ जमने पर और भोग सुख स्पृहा बढ़ने के साथ ही उसका प्रेम संकुचित होने लगता है। तब वह चिंतन करता है कि दूसरे को सुख मिले तो अच्छी बात है, परंतु उसके लिए मैं दुख क्यों भोगूं? मैं अपने प्राप्त सुख का त्याग क्यों करूं? फिर सोचता है मुझे सुख मिलना चाहिए, दूसरों को मिले या न मिले इससे मुझको क्या? जैसा उनका प्रारब्ध होगा वैसा फल वह भोगेंगे, मैं कौन होता हूं यह सब सोचने वाला? और फिर कभी मन में आती है कि मेरे सुख में यदि दूसरों का सुख बाधक है तो क्यों ना उसका नाश कर दिया जाए। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का नाश करने लगता है। फिर कभी चिंतन होता है कि बस मुझे सुख मिले, दूसरे चाहें दुख के सागर में डूब जाएं। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि सर्वथा तमसाच्छन्न हो जाती है। उसके मन से दया करुणा प्रेम सहानुभूति आदि सभी गुण लुप्त हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने को सुखी बनाने के लिए क्रूरता के साथ दूसरों को दुख पहुंचाने लगता है। और धीरे धीरे उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि वह दूसरों के दुख में ही अपने को सुखी मानता है।
दूसरों की विपत्ति के आंसू को देखकर उसका चित्त मन ही मन प्रफुल्लित होता है, यहाँ तक कि वह अपनी हानि करके भी दूसरों को दुखी करता है। ऐसा व्यक्ति राक्षस से भी अधम बताया जाता है। एक व्यक्ति ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उसका पड़ोसी भी बड़े भक्ति भाव से शिव जी की तपस्या करता था। शिव जी ने दोनों के भक्ति का विचार कर आकाशवाणी में उनसे कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांग, पर तुझे जो मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा, क्योंकि उसके तप का महत्व तेरे तप से दूना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा, क्या मांगूं? पुत्र, धन और कीर्ति की बड़ी इच्छा थी, परंतु अब यह सब कैसे मांगूं? यदि एक पुत्र मांगता हूं तो उसके 2 हो जाएंगे, लाख रुपए मांगता हूं तो उसको बैठे बैठे 2 लाख मिलते हैं, और कीर्ति चाहता हूं तो उसकी कीर्ति मुझसे डबल हो जाएगी। अंत में उसने खूब सोच विचार कर शिव जी से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक आंख फोड़ डालिए। उसने विचार किया कि मेरा तो काम एक आंख से भी चल जाएगा, परंतु वह तो दोनों फूटने से बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा। इससे अधिक सुख की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? भैया, यह दृष्टांत हंसने के लिए नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय को टटोलें। क्या कभी उसमें इस प्रकार के भाव पैदा नहीं होते? हमारी इच्छा ऐसी नहीं होती कि चाहे हमारे कुछ खर्चा भी हो जाए, पर दूसरे व्यक्ति को हमें नीचा दिखाना है। मेरा चाहे नुकसान हो जाए, पर उसको सुख से नहीं रहने दूंगा। चाहे मेरा घर तबाह हो जाए, लेकिन उसको भिखारी बना दूंगा। इस प्रकार के विचार हम लोगों के हृदय में ही तो पैदा होते हैं और निकलते हैं, और कारण यही है कि हम लोगों ने इस शरीर में ममत्व के कारण अपनी ममता की सीमा बड़ी संकुचित कर ली है। छोटे गड्ढे का पानी गंदा होता ही है, इसी प्रकार संकुचित प्रेम गंदा हो जाता है। हमारे प्रेम का संकोच हो गया है, इसी कारण आज हमारी यह दशा है, और हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह से पतन हो रहा है। इसके विपरीत भगवत कृपा से ज्यों ज्यों ममता का, प्रेम का क्षेत्र बढ़ता है, त्यों त्यों उसमें पवित्रता और सात्विकता आती है। हृदय विशाल होने लगता है, प्रेम का विकास होता है, और इस अवस्था में स्वार्थ की सीमा बढ़ने लगती है। वह व्यक्ति से कुटुंब में, कुटुंब से जाति में, जाति से देश में, और फिर सारे विश्व में फैल जाती है, और व्यक्ति वास्तविक उदार होता चला जाता है। जिस जिसका प्रेम सीमा से परे हो जाता है, उसके लिए फिर सब वासुदेव सर्वम हो जाता है। कोई भी सुखी हो, उसका सुख लगता है कि मैं ही सुखी हुआ। और भैया, जब यह अवस्था आती है तो उस व्यक्ति को जिस प्रकार के सुख का अनुभव होता है, यह तो वही जानता है। ममता, आसक्ति या स्वार्थ जो संसार के पदार्थों में रहने पर बंधन का कारण बनते हैं, वही जब भगवान के प्रति हो जाते हैं, तब सारे बंधनों की गांठें स्वतः ही खुल जाती हैं। और इसी कारण भक्त कहते हैं कि हे भगवान, हमारी आसक्ति का नाश मत करो, परंतु उसको जगत से हटाकर अपनी ओर खींच लो। इस अवस्था में भक्त को समस्त संसार वासुदेवमय दिखाई पड़ता है, और वह मस्त हो जाता है, प्रेम में झूमता है, मुरली मनोहर की मधुर वंशी के सुर में सुर मिलाकर गाने लगता है। अब हों कासो बैर करों, कहत पुकारत प्रभु निज मुखते, घट घट हों बिघरों। तो भैया, यदि हमें सुख शांति चाहिए तो हमें सबसे पहले उसका असली उपाय भी खोजना चाहिए। हमें उस स्थान का पता लगाना चाहिए जहाँ सुख शांति के स्रोत का उद्गम है। हम प्रमाद से उसे भुलाकर, उसका सर्वथा तिरस्कार कर, मृग मरीचिका के जल से अपनी सुख तृष्णा को शांत करना चाहते हैं, तो ऐसा तो होना संभव नहीं है। मैं कौन, यह चिंतन का विषय है, और जब इस पर चिंतन किया जाएगा तो भैया उसका फल अच्छा ही निकलेगा। भगवान सब समय हमारे कल्याण के लिए प्रस्तुत हैं, हर स्थान पर, हर क्षण में,
कण कण में। बस हम जागे तो सही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।